अमेरिका में बहुत कुछ हो गया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी उस समय मुश्किल में पड़ गए जब एक पत्रकार ने उनसे गौतम अडानी को लेकर सवाल पूछ दिया। लेकिन उससे भी बड़ा मामला यह है कि प्रधानमंत्री ने अडानी के मामले को व्यक्तिगत मामला बता दिया। क्या अडानी का मामला अब उनके लिए व्यक्तिगत मामला है? प्रधानमंत्री मोदी के सामने राष्ट्रपति ट्रंप ने कह दिया कि हम चाहते हैं कि बैलेट से चुनाव हो, बैलेट पेपर अपनाने से ही चुनाव साफ सुथरा हो जाता है। जवाब में प्रधानमंत्री वसुधैव कुटुंबकम की बात करने लग गए। संस्कृति और संस्कृत के विद्वान जरा बताएं कि अडानी को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में वसुधैव कुटुंबकम कहां से आ गया? सवाल यही था कि क्या आपने राष्ट्रपति ट्रंप से गौतम अडानी के केस को लेकर बात की है? जवाब में प्रधानमंत्री मोदी उनके मामले को व्यक्तिगत मामला बता गए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया आपस में बातें नहीं करते हैं। ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। यह बिल्कुल ही नई जानकारी है। प्रधानमंत्री मोदी और अडानी के बीच निजी रिश्ते हैं यह आरोप विपक्ष लगाता है, लेकिन खुद प्रधानमंत्री मोदी बोल गए कि व्यक्तिगत मामला है। तो अब देश को पूछना चाहिए कि भारत के प्रधानमंत्री के लिए गौतम अडानी का मामला कब से व्यक्तिगत मामला हो गया और क्यों हो गया? इस एक सवाल के जवाब ने व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस का रंग उतार दिया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि देश में सवाल पूछो तो चुप्पी, विदेश में पूछो तो निजी मामला। अमेरिका में भी मोदी जी ने अडानी जी के भ्रष्टाचार पर पर्दा डाल दिया। जब मित्र का जेब भरना मोदी जी के लिए राष्ट्र निर्माण है, तब रिश्वतखोरी और देश की संपत्ति को लूटना व्यक्तिगत मामला बन जाता है। अडानी पर सवाल पूछा गया तो मानो मोदी जी के चेहरे से रंग ही उड़ गया। मोदी जी का कहना था कि ये जो है ये व्यक्तिगत मामला है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार का मामला जिसमें अमेरिका में वारंट इशूड है, जहां तमाम देशों में जांच चल रही है, वो मोदी जी के लिए व्यक्तिगत मामला है। लोकसभा चुनाव और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने दर्जनों इंटरव्यू दिए, लेकिन किसी ने उनसे अडानी को लेकर साफ साफ सवाल नहीं पूछा। भारत में अडानी को लेकर उठे तमाम सवालों पर पर्दा डाल दिया जाता है, मगर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। अमेरिका में एक पत्रकार ने पूछ दिया और वह भी मेजबान राष्ट्रपति के सामने। हमारा सवाल है कि क्या इस सवाल का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री मोदी गुस्से में आ गए थे? उनके तेवर में खिन्नता आ गई थी? क्या आपने नोट किया कि जवाब के दूसरे हिस्से में प्रधानमंत्री मोदी कितने तल्ख हो गए? एक सवाल ने उनकी विनम्रता को पीछे धकेल दिया और आक्रामक नजर आने लगे। कह गए कि व्यक्तिगत मामलों में दो देश के मुखिया बात नहीं करते, उनका टोन बदल जाता है। दूसरी बात है, ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। अब सोचिए कि ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर भारत में होती तो क्या होता? प्रधानमंत्री मोदी किस सवाल पर आक्रामक हो जाते? अव्वल तो अब भी नकली प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जा सकती है। उन पत्रकारों को बुलाया जा सकता है जो इंटरव्यू में भी सवाल नहीं पूछते, वे पूछेंगे नहीं और खबर छप जाएगी कि 10 साल में प्रधानमंत्री मोदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई। आज इस सवाल का भी जवाब मिल गया, क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं? क्योंकि उनके पास कई सवालों के सीधे जवाब नहीं हैं। लेकिन आप सोचिए, अगर पत्रकार प्रधानमंत्री मोदी से खुलकर पूछने लग जाते तो कितनी बार उनका गुस्सा आपको देखने को मिलता। कभी कलाकार इंटरव्यू करने आ जाता है, कभी पॉडकास्ट करने वाले बिजनेसमैन को बुला लिया जाता है। शेयर बाजार में निवेश के ऐप चलाने वाले बिजनेसमैन निखिल कामत गौतम अडानी को लेकर सवाल पूछने की हिम्मत नहीं कर पाते, बल्कि इन लोगों को इसलिए भी बुलाया जाता है ताकि इनके सवाल इधर उधर के हों, जरूरी सवाल पूछ ना सकें। लेकिन व्हाइट हाउस में अक्षय कुमार और निखिल कामत तो पत्रकार बनकर नहीं जा सकते थे। प्रधानमंत्री मोदी को अंदाजा तो होगा कि गौतम अडानी को लेकर अमेरिका में केस चल रहा है, उनसे संबंधित सवाल आ सकता है। तो क्या इस जवाब की बेहतर तैयारी नहीं की जा सकती थी? प्रधानमंत्री मोदी को इस सवाल पर परीक्षा पर चर्चा में बात करनी चाहिए
कि जब भी अदानी का सवाल आए होमवर्क करने की कोई जरूरत नहीं, वसुधैव कुटुंबकम लिखकर आ जाना। सवाल के जवाब की कोई तैयारी नहीं थी। विदेश मंत्रालय ने उनकी तैयारी अगर कराई होती तो बेहतर जवाब आ सकता था। अमरीकी दौरे से पहले खबर आई थी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट 1977 के तहत आने वाले सभी अभियोजनों पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी है। मीडिया में छपने लगा भारत में कि इससे अदानी समूह के खिलाफ चल रहे मुकदमे पर कुछ असर पड़ेगा, उन्हें राहत मिल सकती है। ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसे लेकर कुछ भी नहीं कहा, बल्कि उन्होंने प्रधानमंत्री से पूछे गए कुछ सवालों के जवाब भी दिए, लेकिन अदानी के सवाल को उन पर ही छोड़ दिया। भारत में उनके नए आदेश का यही विश्लेषण छप रहा है कि एफसीपीए पर जो रोक लगाई गई है उससे अदानी मामले को फायदा होगा, क्योंकि इस पर 180 दिनों के लिए रोक है। लेकिन अदानी का मामला तो कोर्ट में है, कोर्ट एक्शन ले चुका है। न्यूयॉर्क की अदालत में अदानी के खिलाफ मामला चल रहा है। आरोप लगा है कि समूह और अन्य लोगों ने भारतीय अधिकारियों को कथित रूप से $250 मिलियन से ज्यादा यानी करीब 2100 करोड़ की रिश्वत देकर सोलर पावर के कॉन्ट्रैक्ट हासिल किए हैं। मेरी राय में गौतम अदानी को अब प्रधानमंत्री मोदी से कह देना चाहिए कि सर, आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ही लीजिए, पूछने दीजिए जो सवाल पूछना है मुझे लेकर। एक ही बार में मामला खत्म करते हैं, सारे सवालों के जवाब देते हैं। वैसे भी भारत में नहीं पूछते हैं तो दुनिया में कोई ना कोई पूछ देता है, तो नहीं पूछने का कोई फायदा नजर नहीं आता। केवल यही सवाल नहीं था, 2 और सवाल थे जिन पर अमेरिका की तरफ से ठोस जवाब नहीं आया और ना प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कोई जवाब मिला। जैसे अदानी को लेकर सवाल भारतीय पत्रकार ने नहीं पूछा, अमेरिकी पत्रकार ने पूछा। गोदी मीडिया इतने महत्वपूर्ण दौरे पर भी अपने प्रोपेगेंडा की तलाश में लगा रहा, मगर इस एक सवाल ने प्रोपेगेंडा की खोज में लगे भारतीय पत्रकारों को आईना दिखा दिया। तुकबंदी से कूटनीति नहीं होती। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की तुकबंदी में आप मेक इंडिया अगेन कह दीजिए, मागा मीगा करते रहिए, लेकिन इसमें हेडलाइन क्या है? हेडलाइन तो अदानी को लेकर पूछे गए सवालों में है, जवाब में है, खालिस्तान को लेकर पूछे गए सवाल में है और ट्रंप के न दिए जाने वाले जवाब में है। इन सब बातों की जगह अब बात क्या होगी? तहव्वुर राणा की। 2008 के मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को भारत लाया जाएगा। राणा अमेरिका की जेलों में बंद था। इसी साल उसने अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और मांग की थी कि भारत ना भेजा जाए, लेकिन कोर्ट में उसकी याचिका खारिज हो गई। व्यापारिक समझौतों और टैरिफ को लेकर भी जानकारियां धीरे धीरे आती रहेंगी, तब हम उस पर जरूर बात करेंगे कि बाजार जो गिरता जा रहा है कहीं इसी के कारण तो नहीं। लेकिन अदानी को लेकर जो सवाल पूछा गया उसके जवाब में वसुधैव कुटुंबकम कहां से आ गया, इसे लेकर थोड़ा आप भी अपने ड्राइंग रूम में बात कीजिए ना। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।